अजूनी? हाँ अजूनी, तेरे सामने खड़ी हूँ, जिंदा और सही सलामत। पापा जी प्लीज। चुप। एक लफ्ज भी और आगे मत निकालना, एक लफ्ज भी नहीं। पापा जी चुप, नहीं तो खड़े खड़े ना यहीं तेरे को काट डालूंगा मैं। बगा खानदान के साथ साजिश करने की सोची, इतनी घटिया साजिश। फिर ये जो तेरे पेट में बच्चा पल रहा है, ये नाजायज बच्चा। किसकी ये नाजायज औलाद है ये भी नहीं पता। तुझको सजा मिलेगी। अब तेरे को भगवान भी नहीं बचा सकता। अरमान, अरविंदर, अब बाहर आओ। किधर हो सबके सब? ये हो गया? क्या हुआ जी? तू चाबियां दे। हेलो जी। जाओगे डंडे? आओगे तुम? ये ले चाबी, और हमारी बड़ी तिजोरी है ना जो ऊपर पड़ी है, उसमें से रुपए निकाल 10 करोड़। सारे के सारे पैसे ना एक बक्से में डाल के नीचे लेके। मैं डैडी। ओ मैं नहीं तो क्या मैं जाऊंगा? तेरे को सिर्फ नोट निकालने के लिए कहा है, ये तो नहीं कहा ना कि तू थूक लगा के गिनेगा उसको। अब बेबे जरा 3 मिनट 2 सेकंड रुक जा। अभी देख तेरे सामने कैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ओ पेट पेट। डैडी जी, डैडी जी धोखा हो गया। डैडी धोखा हो गया। तिजोरी में पैसे नहीं है बिल्कुल भी। हमारी नाक के नीचे से कोई लेकर गायब हो गया। कुछ नहीं, कोई तिजोरी में बिल्कुल पैसे नहीं है। ये देखो तिजोरी में पैसे नहीं है। अब क्या होगा? लेकिन यार मेरे को जितना याद आता है, मैं भी तो था और तू था और तो कोई था ही नहीं। अब वो पैसे मेरे, बैंक मेरा, और मैं अपने आप पे ही डाका डालूंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर बचा कौन? ये अब वो तो बिल्कुल नहीं। तो फिर बचा कौन? तू? ये तूने किया? डैडी जी आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। मैंने ये नहीं किया। भैया आप समझाओ ना, मैंने ये नहीं किया। ओए मैंने इधर उधर ना देख, मेरी आंखों में आंखें डाल और बोल कि तूने ये किया। मैं तेरे को फिर से पूछता हूँ एक बार, बता दे सही तरीके से ये तूने किया ना? मेरे पास ना सारे सबूत हैं अरविंदर सिंह। यहाँ खड़े खड़े ना मैं सब कुछ साबित कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि तेरा जनाजा निकालने के बाद इन सबको मैं हेलो कार्ड में ना सबूत लिख लिख के बताऊं। इसलिए बेहतरी यही है
कि तू बता दे कि ये तूने किया है। अरविंदर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अगर तूने ऐसा किया है ना तो अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। बेबे, हाँ पैसे मैंने ही चुराए हैं। सुन ले, पर बेबे, मैंने सिर्फ तिजोरी में से पैसे निकाले थे। उसके बाद मैं पैसे लेके जा रहा था तो किसी ने ना मेरे सर पे हमला करा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद पैसे कहाँ गए मुझे कुछ नहीं पता, और कहाँ पे मुझे ये भी नहीं पता। बेशरम आदमी, सड़ी हुई बूथी, कहता मेरे को पता ही नहीं है, किसी ने डंडा मार दिया मेरे को। मेरे को पता क्या लगता बेबे, कि जो लोग बाहर होते हैं ना, इनको हमारे बग्गा खानदान के सर बड़े पसंद हैं। एवरीबॉडी लव बग्गा हेड। पहले राजवीर को मार दिया, उसकी याददाश्त चली गई। फिर इसको मार दिया, ये कहता है 10 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। अब आपको पता, डर मेरे को ये लगता है कि कहीं पागलपन में आके इसने कहीं मेरे डंडा मार दिया, मेरी याददाश्त अगर चली गई तो सब तो बड़ा भारी हो जाएगा। सोचो जरा। नहीं डैडी जी, चोरी तो मारे। उधर उठो है, कब बंद होंगी तेरी ये सड़ी हुई करतूतें? चोरी ऐसे की जैसे तेरे को लगता तेरे बाप के पैसे हैं। ये तेरे बाप के पैसे थे? हाँ देखो, आप तो मोरे खच के। ओए बेअकले बैल, ये किसानों के पैसे थे। तो ये बेचारे किसान सारा दिन खेतों में हल जोते हैं, खून पसीना बहाते हैं ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, और भरोसा करके वो पैसा मेरे पास जमा रखते हैं। और तेरे जैसा चोर उसको चमक मार देता है। और तूने किसानों के पीठ में खंजर नहीं गोपी, तूने पूरे खानदान के पीठ में खंजर गोपी है। बदतमीज इंसान, कहता आपके पैसे लिख रखा। पापा जी मत मारिए पापा जी, छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे बहुत बड़ी पापा जी। देख इसकी और देख किसको, बदतमीज का कहा। बेबे तू बता, सच सच बता, मैं इस औरत का करूं तो करूं क्या? एक माँ भी जो होती है ना, अपने बच्चों की गलतियों पे इतने पर्दे नहीं डालती जितना ये अपने पति की गलतियों पे पर्दे डालती है, पल्लू में पालती है इसको। और मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे, इसका पीछा छोड़। ये वही हैवान है ना जो तेरे को जंगल में छोड़ के आया था, जंगली जानवरों के बीच में, ताकि वो नोच के खा जाए तेरे को। ये जो सिंदूर लगा के घूमती है ना उसके नाम का, मैं कहता हूं मिटा दे। बिना सिंदूर के जा शहर में, मेरे को कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन इस नालायक से तो दूर होगी। तो इसको तो मैं छोड़ना नहीं है तेरे को। छोड़, और तो क्या, मैं कहता तू चुप कर, और तेरे को मेरी कसम है आज कुछ बोलेगी नहीं। आपको क्या लगता है ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे ये बेअकला बैल, ये इसके दिमाग की उपज है। सोच जरा मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे हो सकता है राजवीर पे हमले, अमन की जान लेने की कोशिश, ये चोरियां, इसके पीछे ये है। नहीं बेबे नहीं, इस सब के पीछे ना उसका हाथ है, उस गंदी औरत का हाथ है जिसको तू बड़े नाज के साथ इस घर में लाई थी और इतनी बड़ी पदवी दी थी। वो निर्मला की नेवली
वो स्कीमर, वो कौन? शिखा? और कौन? रविंदर, तेनू कुछ गलत फहमी हुई है। शिखा ऐसा क्यों करेगी? हाँ, मेरे को तो गलत फहमी रहती है उसको लेकर के, लेकिन तू फिक्र नहीं कर, अभी देख होता है क्या। राजवीर, आजा। कमली, तू यहाँ क्या कर रही है? अजूनी, हाँ मम्मी जी, मैं शिखा का पर्दाफाश करने के लिए मुझे कमली का रूप लेना पड़ा, इसलिए मैंने ये सारा नाटक किया। बेबी जी, ये सारी साजिश शिखा और हर्ष की थी। इन लोगों ने ही राजवीर पे हमला करवाया था। और जब राजवीर बच गया तो उसे मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। राजवीर, देखिए, अभी तेरी जान चली जाती। किसने किया है? हाँ, और मेरी याददाश्त जाने की वजह से मैंने इन पर यकीन भी कर लिया। अरे शक कर बैठा इस पे, जान लेने चला था मैं इसकी। आपको आपके सामने, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपकी जान लूंगा। तो माता रानी की कृपा है कि फार्म हाउस में मेरी याददाश्त वापस आ गई। जूनी, राजवीर, तुझे सब याद आ गया? और हाँ, मुझे ये भी याद आ गया कि मुझ पे हमला हर्ष ने किया था। राजवीर सिंह पक्का, अब तेरा गेम ओवर है। और हर्ष ने ऐसा क्यों किया था, ये जानने के लिए मैं कमली बन के आई इस घर में। इससे मुझे ये पता चला कि शिखा और हर्ष के बीच में क्या रिश्ता है। तू टेंशन मत ले, ये सब ना जल्द खत्म हो जाएगा और बिल्कुल वैसा होगा जैसा हम चाहते हैं। ये देखिए, वो जाएगा जेल में और हम जाएंगे मौज में। पागल है क्या? इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो बिना बात के फंस जाएंगे हम दोनों। शिखा, कब तक चलेगा ये नाटक? हाँ, या खत्म कर इसको, मैं बोर हो गया उससे। तू टेंशन मत ले, ये सब ना जल्द खत्म हो जाएगा। सब कुछ वैसा होगा जैसा हम चाहते हैं। अगर मैं चाहता ना तो ये सब आपको पहले भी दिखा सकता था, लेकिन मुझे पता है उससे कुछ होता नहीं, क्योंकि ये रोज होके नाटक करेगी और आप इसके नाटक को मान लेंगे। क्योंकि हमारी प्यारी बेबे सब पे यकीन कर सकती है, लेकिन राजवीर और अजूनी पे कभी भरोसा नहीं करेंगी, है ना बेबे? इसलिए हमने वो 10 करोड़ का जाल बिछाया। हाँ वीर जी, बैंक से पैसे आने वाले हैं, मुझे पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने और पापा जी ने मिलकर जाल बिछाया था।
के अंदर 10 करोड़ रुपए हैं। इसको तो जान से ज्यादा संभाल के रखना। आपको तो याद ही होगा ना उस रात जब आप पैसे की चोरी कर रहे थे। पापा जी ने आपको टोका था, रोका था। जा जाके सो जा। उसी वक्त मैंने और अजूनी ने वो बोरी बदल दी थी। और ये सब कुछ जो है ना बेबे, ये भी खत्म नहीं हुआ है। याद करो कैसे छल कपट से आपने इतने बड़े बड़े थाल तैयार किए थे, कितने हीरे जवाहरात थे उसके अंदर, और आप गए थे नरूला के घर में इसको लाने के लिए मेरे खिलाफ। याद है? ये देखिए पूरे 1 करोड़ के गहने हैं। आपकी बेटी ना हमारे बग्गा खानदान की बहू बनने वाली है। आपका क्या था दिमाग में कि मेरा वारिस इसके पेट में पल रहा है? एक भी बात सच्ची नहीं है इसमें, क्योंकि सबसे पहली बात, इसके पेट में जो बच्चा है वो हमारे अरविंदर का है ही नहीं। इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो इस चोर हर्ष की नाजायज औलाद है। ओए कुछ समझिया कि नहीं मूर्ख? धोखा हुआ तेरे साथ और धोखेबाज बैठी थी तेरे दिल के अंदर। क्या नाच नचाया उसने तुझको और तू बंदर बनके उसकी डुगडुगी पे नाचा। कमाल है। क्या कह रहे हैं सब? क्या कह रहे हैं डैडी जी? बोलते ये सब झूठ है। बोल। ये क्या बोलेगी वीर जी? मैं बताता हूं। ये रहा सबूत। ये सोनोग्राफी का बिल है। मैं हॉस्पिटल गया था क्योंकि मुझ पे हमला हॉस्पिटल में हुआ था, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि क्यों हुआ, किसने किया, और वहां मुझे मिला। और आपको पता है इसमें बाप की जगह किसका नाम लिखा है? हर्ष का।